और इधर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले महीने रूस के शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा और इससे पहले इस बैठक के मुद्दे तय करने के मकसद से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यह बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय एनएसए भी शिरकत करेंगे। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं, तब हिंदुस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए मैदान में कूद गया है। मोदी के शांतिदूत के तौर पर भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को दौरे पर हैं। डोभाल की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने युद्ध रुकवाने के लिए भारत पर भरोसा जताया था। ऐसे में मोदी ने जंग रुकवाने की आखिरी पटकथा लिखने के लिए डोभाल को भेजा है, जहां वो ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में यूक्रेन युद्ध एजेंडे में टॉप पर रहने वाला है। मोदी पुतिन और जेलेंस्की से पहले ही मिल चुके हैं और अब डोभाल गए हैं, जिनका रूसी राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। क्या जंग रोकने की आखिरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? अब तक युद्धों के अंदर युद्ध विराम कराने का जो श्रेय यूरोपियन कंट्रीज को जाता था, अब वो केंद्र शिफ्ट किया जा रहा है इंडिया चाइना की तरफ, यानी कि ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंत का प्रारंभ तो होगा ही, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा। जब भारत जंग रुकवाने में लगा है तो पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन आक्रामक होता जा रहा है। जेलेंस्की की सेना ने रूस पर अब तक का सबसे घातक ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को समेत 8 प्रांतों को 144 ड्रोन से निशाना बनाया। मॉस्को के आसपास करीब 20 ड्रोन मार गिराने का दावा रूस ने किया है। यूक्रेन के हमलों के चलते मॉस्को और उसके आसपास के एयरपोर्ट से 50 से ज्यादा उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। रूस ने 8 प्रांतों में 124 ड्रोन भी मार गिराए हैं। वहीं इस हमले का पलटवार करते हुए पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन पर 46 ड्रोन से धावा बोल दिया। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक उसने 38 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। क्या जंग रुकने से पहले दोनों देश अपनी खूनी प्यास बुझाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पैरोल पर सजायाफ्ता अपराधी छूटा। उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों इस सजायाफ्ता अपराधी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पैरोल पर बाहर आकर कर दी हत्या। व्यापारी के सीने में सरेआम दाग दी गोली। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। आज के हालात में जान कितनी सस्ती है, ये सीसीटीवी तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जहां नशे में धुत पैरोल पर छूटे रेप के सजा याफ्ता अपराधी ने अवैध तमंचे से गोली मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे अपने कुछ दोस्तों के साथ रेप के मामले में दोषी सजा याफ्ता धीरेन्द्र उर्फ हेमू राजा आरोपी नजर आ रहा है। जैसे ही एक शख्स यहां से गुजरता है तो उसे यह आरोपी रोकता है। यह शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले अवैध तमंचा आरोपी सजा याफ्ता धीरेन्द्र निकाल लेता है और शख्स के सीने से लगाकर फायर कर देता है। दरअसल मृतक अनिल चौरसिया इलाके में लाइट और डेकोरेशन का काम करता था। पेशे से व्यापारी था। रात को मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में आरोपी अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। जैसे ही व्यापारी अनिल वहां से गुजरने लगा तो उसे नशे में धुत सजा याफ्ता ने रोका और उसके सीने में गोली मार दी। वहीं गोली की आवाज सुनकर व्यापारी का भाई मौके पर पहुंचा। घायल अपने भाई को अस्पताल लेकर भागा, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगी
तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इन सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी थी और सभी लोग गोली मारने के बाद भाग गए। हम उनको उठा के अस्पताल लाए और यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। धीरेन्द्र उर्फ हिमुराजा 2 महीने पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया है। तभी से लगातार वो इलाके में अपनी दबंगई दिखाता है। मोहल्ले में शराब पीना और गुंडई करना उसका शगल है। आरोपी शराब के नशे में तमंचे लहराता है। देर रात भी शराब पीकर वो गुंडई कर रहा था, जहां उसने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने परिवार की तहरीर पर केस दर्ज किया, शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है और कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से ये गोलीकांड हुआ, किस तरह से ये फायर हुआ, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में परिजनों ने एक फौती सूचना उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी आगे प्राप्त होगी सूचना, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पैरोल पर अधिकतर वो सजा याफ्ता अपराधी बाहर आते हैं जिनका जेल में व्यवहार बेहतर हो, लेकिन रेप केस में सजा काट रहा धीरेन्द्र बाहर आता है और न सिर्फ बाहर आता है बल्कि इसके बाद अपनी हरक में एक हत्या को अंजाम देता है, एक परिवार को उजाड़ देता है, जो सीधा सीधा कानून को मुंह चिढ़ाने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संवेदना, अब तक 87 की मौत, 70 से ज्यादा लोग लापता। चीन के साथ एक बार फिर से युद्ध अभ्यास करेगा रूस। संयुक्त नौसैनिक और वायुसैनिक अभ्यास का ऐलान। पुतिन ने कहा कि किसी भी घटनाक्रम के लिए रहना चाहिए तैयार। वियतनाम में बाढ़ से बिगड़े हालात, बेहिसाब बारिश की वजह से कई नाव भी बह गई। आपको बता दें, गेनबाई में 2 माओ पुल से टकरा गई 2 नाव। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ओकेन 2024 अभ्यास के दौरान बेस्टियन कॉम्प्लेक्स से प्रक्षेपणों का वीडियो शेयर किया। पनडुब्बियों से ग्रेनेड मिसाइलों और कालिब्र क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो किया जारी। महासागर में युद्धाभ्यास के दौरान उत्तरी बेड़े में फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको से कैलिबर मिसाइलों ने किया प्रक्षेपण। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने पुष्टि की, रूस की मिसाइलें भेजने के लिए ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों में अमेरिका यूरोपीय संघ में शामिल होगा। टिकटॉक के बाद अमेरिका ने चीनी बायोटेक कंपनियों के खिलाफ विधेयक किया पारित। चीन ने विधेयक का किया जबरदस्त विरोध। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान रिहा। नेशनल असेंबली ने कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में संसद के बाहर किया था अरेस्ट। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने की घोषणा, हैती में गिरोह हिंसा को रोकने के लिए सीमित संख्या में सैनिकों और पुलिस को किया जाएगा तैनात। इजराइल ने गाजा के एक और सुरंग का वीडियो जारी किया। 6 बंधकों के मिले शव। हमास पर आईडीएफ प्रवक्ता ने लगाया हत्या का आरोप। इजरायली हमले से गाजा में हो रही जानमाल की हानि पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता और कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भारी हथियारों का उपयोग सही नहीं है। मोंट ब्लांक की चोटी पर मृत मिले पर्वतारोही। मरने वालों में 2 इटली और 2 दक्षिण कोरिया के शामिल। खराब मौसम के कारण पहाड़ के फ्रांसीसी हिस्से में हुए थे लापता।